नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस, राज्यपाल रमेश बिष्ट ने किया समारोह का उद्घाटन। इन लोगों को किया गया सम्मानित। झारखंड विधानसभा का 22वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। समारोह का उद्घाटन राज्यपाल रमेश बिष्ट ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस अवसर पर उत्कृष्ट विधायक विनोद कुमार सिंह व देश की रक्षा और नक्सल अभियान में शहीद हुए जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि विनोद सिंह बगोदर विधानसभा से 3rd टर्म के विधायक हैं। जिन शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया उनमें शहीद जवान कुलदीप उराव, आरक्षी शंकर नायक, शहीद संदीप सिंह समेत अन्य के परिजन शामिल हैं। साथ ही साथ झारखंड की लॉन बॉल खिलाड़ी रूपा रानी तिर्की, लवली चौबे एवं फुटबॉल खिलाड़ी अष्टम उराव व अनीता कुमारी को सम्मानित किया गया। इसके अलावा मैट्रिक व इंटर के टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इसमें तन्या शाह, निशु कुमारी समेत कई टॉपर छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। पंकज मिश्रा की बेल पर 26 को फैसला, फिलहाल जेल की सलाखें ही ठिकाना। साहिबगंज जिले में अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने के आरोप में जेल में बंद सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत पर 26 नवंबर को फैसला आएगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि जमानत याचिका में सुनवाई के दौरान पंकज मिश्रा के वकील प्रदीप चंद्रा ने अदालत के समक्ष पंकज के मेडिकल ट्रीटमेंट से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत किए थे और खराब स्वास्थ्य के आधार पर बेल देने का आग्रह किया था। वहीं ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने बहस करते हुए पंकज मिश्रा के अधिवक्ता की दलीलों का पुरजोर विरोध किया और अदालत से आग्रह किया कि जमानत नहीं दी जाए। बिजली चोरी करते 22 पकड़े गए, एफआईआर दर्ज। बिजली चोरी को रोकने के लिए 21 नवंबर की शाम साहिबगंज जिले में छापेमारी अभियान चलाकर साहिबगंज, राजमहल और बड़हरवा में 22 बिजली चोरों को पकड़ा गया। सभी चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने समेत 2,90,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया। छापेमारी टीम का नेतृत्व विद्युत आपूर्ति अंचल साहिबगंज कार्यालय के अधीक्षण अभियंता नत्थन रजक ने किया। पत्रकारों से उन्होंने कहा कि साहिबगंज विद्युत अवर प्रमंडल क्षेत्र में 25, राजमहल अवर प्रमंडल क्षेत्र में 42, बड़हरवा अवर प्रमंडल क्षेत्र में 17 दुकानों व प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी में कुल 22 बिजली चोर पकड़े गए। पकड़े गए चोरों पर 2,90,000 रुपए का जुर्माना ठोकने समेत एफआईआर दर्ज कराई गई है। भाजपा ने जिला स्तरीय आक्रोश रैली में हेमंत सरकार पर बोला हमला। भाजपा ने मंगलवार को जिला स्तरीय कांग्रेस रैली में आक्रोश रैली में राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला। राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन के दूसरे चरण में मंगलवार को खुंटी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन में मुख्य रूप से रांची के सांसद संजय सेठ, खुंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा सहित जिला स्तरीय कई नेता शामिल हुए। रांची के सांसद संजय सेठ ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि झारखंड में जनहित की नहीं बल्कि अली बाबा 40 चोर वाली सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार अपने वादों को भूलकर राज्य के संसाधनों को लूटने में लगी है। गुमला में आयोजित आक्रोश रैली में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, कहा राज्य की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है हेमंत सरकार। गुमला जिला बीजेपी की ओर से मंगलवार को राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली गई। आक्रोश रैली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद सुदर्शन भगत, प्रदेश भाजपा नेता परवीन सिंह, विनय लाल, जिला परिषद अध्यक्ष किरण माला, पूर्व विधायक कमलेश उराव, शिवशंकर उराव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। जिला अध्यक्ष अनूप चंद अधिकारी के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली गई जो पालकोट रोड निकली और टावर चौक, मैन रोड, पटेल चौक, जसपुर रोड होते हुए गुमला कचहरी पहुंची और जनसभा में बदल गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ झारखंड की धरती खनिज संपदा से भरा है। उन्होंने कहा कि खनिज संपदा का जनहित में सदुपयोग नहीं हो रहा है। हेमंत सोरेन सरकार खनिज संपदा का दुरुपयोग कर राज्य के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के दोषपूर्ण नीति के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली गई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता को गुमराह नहीं करें। उन्होंने कहा कि हम खनिज संपदा को लूटने नहीं देंगे और जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे।
सदन की गरिमा पर राज्यपाल ने पढ़ाया नैतिकता का पाठ। झारखंड विधानसभा के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर राज्यपाल ने सदन की गरिमा और सदस्यों के नैतिकता पर खुलकर विचार व्यक्त किए। राज्यपाल के संबोधन के बाद झारखंड के राजनेताओं ने मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। झारखंड विधानसभा अपने स्थापना दिवस का 22वां वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में राज्यपाल रमेश बैस, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सांसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित हुए। इस अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस ने संबोधित करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदन की मर्यादा और जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति जिम्मेदारी को लेकर आईना दिखाने का काम किया। उन्होंने कहा कि दलगत भावना से उठकर जनप्रतिनिधि को कार्य करना चाहिए। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के मौके पर राज्यपाल रमेश बैस द्वारा दी गई नसीहत पर राजनेताओं ने अलग अलग राय व्यक्त की है। विधायक प्रदीप यादव ने विधानसभा की गरिमा बनाए रखने के लिए सभी को ईमानदारी से पहल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं पूर्व स्पीकर और रांची के बीजेपी विधायक सीपी सिंह का मानना है कि सदन की गरिमा बनी रहे, यह सभी बात कहते हैं, मगर हकीकत यह है कि जब इसे जमीन पर उतारने का समय आता है तो लोग उसे भूल जाते हैं और वहीं से गरिमा टूटने लगती है। सहायक अभियंता नियुक्ति मामला, झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार पर लगाया 10,000 रुपए का जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक अभियंता नियुक्ति मामले में सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस.एन. प्रसाद की अदालत ने कहा है कि कोर्ट ने जब पूर्व में आदेश दिया था तो उसके तहत राज्य सरकार ने जवाब क्यों नहीं दाखिल किया। इसके साथ ही चयनित अभ्यर्थियों की ओर से पक्ष सुने जाने को लेकर दाखिल याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। बता दें कि भास्कर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सहायक अभियंता नियुक्ति के प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिए जाने का मुद्दा उठाया है, जबकि झारखंड सरकार यह कह रही है कि यह सब कुछ नियमानुसार हुआ है। पीटी परीक्षा में किसी को आरक्षण नहीं दिया गया है। इस पर अदालत ने पूर्व में कोटी और कोटा में अंतर बताने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया। लातेहार में नक्सलियों ने तीसरे रेलवे लाइन निर्माण कार्य में लगे वाहनों को जलाया। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत कटपुलिया से थोड़ी दूर पर तीसरे रेलवे लाइन निर्माण कार्य में लगे वाहनों को नक्सलियों ने जला दिया। घटना के बारे में बताया जाता है कि माओवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि नक्सलियों ने किन किन वाहनों को जलाया है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने एक पोकलेन, एक जेसीबी मशीन और एक जनरेटर को जलाया है। घटना सुदूरवर्ती इलाका होने के कारण पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है। ईडी ने कोर्ट को सौंपा खनन घोटाले का हिसाब, बताया कैसे हुई 1000 करोड़ रुपए की लूट। साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग जांच में कई तथ्य सामने आए हैं। जांच में आए तथ्यों के आधार पर ईडी ने जो हिसाब कोर्ट को सौंपा है वो काफी चौंकाने वाले हैं। राज्य में ईडी ने अब तक जो जांच की है वो अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक के बीच की अवधि की है। ईडी ने बताया है कि 1000 करोड़ से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सिर्फ अवैध खनन का नहीं है, बल्कि अवैध तरीके से परिवहन का भी मामला है। आरोपियों के बयान के आधार पर ईडी ने कोर्ट को जानकारी दी है कि रोजाना 2000 से अधिक ट्रक चिप्स व बोल्डर बंगाल, बिहार व दूसरे इलाकों में भेजे जाते थे, लेकिन ईडी की कार्रवाई शुरू होने के बाद यह आंकड़ा घटकर मई जून में 500 तक रह गया था। ईडी ने अब तक के तथ्यों के आधार पर मुख्यमंत्री से पूछताछ की है। वहीं उनके बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, बच्चू यादव व प्रेम प्रकाश जेल में हैं। झारखंड के हजारीबाग से स्वाधारगिरी से 7 नाबालिग लड़कियां फरार, तलाश में जुटी पुलिस। झारखंड के हजारीबाग जिले के स्वाधारगिरी से 7 नाबालिग लड़कियां फरार हो गई है। शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। 21 नवंबर की रात नाबालिग लड़कियां फरार हुई है। सूचना मिलने के बाद स्वाधारगिरी की अधीक्षक पूनम साहू ने थाने में आवेदन दिया है, जिसके बाद पुलिस उनकी तलाशी कर रही है। आपको बता दें कि समर्पण संस्था द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। स्वाधारगिरी में पीड़ित, प्रताड़ित, निराश्रित महिलाएं व नाबालिग को रखा जाता है। हजारीबाग के कल्लू चौक के कोलघाटी मार्ग स्थित स्वाधारगिरी से 7 नाबालिग लड़कियां फरार हो गई है। इस संबंध में स्वाधारगिरी की अधीक्षक पूनम साहू ने थाने में आवेदन दिया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस फरार नाबालिग लड़कियों की तलाश कर रही है। हालांकि अब तक फरार नाबालिग लड़कियां नहीं मिली है।
झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आहूत करने की तैयारी, जानिए सरकार की क्या है तैयारी। राजनीतिक सरगर्मी के बीच झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आहूत करने की तैयारी चल रही है। संभावना यह है कि 16 दिसंबर से शीतकालीन सत्र आहूत किया जा सकता है। 28 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। सांसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने शीतकालीन सत्र के आहूत करने के संदर्भ में संकेत देते हुए कहा है कि 15 से 22 दिसंबर के बीच शीतकालीन सत्र होते रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सदन में विधेयक कौन कौन से आएंगे अभी तय नहीं हुआ है। सरकार शीतकालीन सत्र में सरकार की ओर से द्वितीय अनुपूरक बजट लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा चूंकि यह पत्र संक्षिप्त होता है, इसलिए जनता की समस्याओं को प्रतिनिधि प्रमुखता से उठाने का काम किया जाएगा। इधर शीतकालीन सत्र की तैयारी पर विधायक सरयू राय ने कहा है कि सरकार सत्र आहूत कर अनुपूरक बजट पास करना चाहिए। उन्होंने सरकार द्वारा 1932 खतियान आधारित स्थानीयता पास कराए जाने को जजिया टैक्स जैसे बताते हुए कहा कि इतिहास कभी भी माफ नहीं करेगा। झामुमो विधायक मथुरा महतो ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि शीतकालीन सत्र भी उपलब्धि से भरा रहेगा, जिसमें हेमंत सरकार जनता के अधूरे वादे को पूरा करने का काम करेगी। राज्यपाल का सीएम को सुझाव, बच्चों के दिल की बीमारी का मुफ्त में इलाज हो सकता है संभव, एक अस्पताल का किया जिक्र। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड में बच्चों के लिए अस्पताल खोलने का सुझाव दिया है। उन्होंने बताया है कि इस अस्पताल का संचालन रायपुर में हो रहा है। वहां 1 साल से 14 साल के बच्चों के दिल की बीमारी का मुफ्त में इलाज होता है। इस अस्पताल में बच्चों के मुफ्त इलाज के दौरान 2 परिजनों के रहने और खाने पीने की भी व्यवस्था रहती है। राज्यपाल रमेश बैस ने बच्चों के दिल की बीमारी के इलाज के लिए रायपुर के अस्पताल के बारे में बताया कि वहां मुफ्त में दवाएं भी मुहैया कराई जाती है। राज्यपाल ने बताया कि रायपुर में अस्पताल के प्रबंधन के लोगों से उनकी बात हुई है। उन लोगों ने कहा कि बेंगलोर में आला अधिकारियों के सामने इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। राज्यपाल रमेश बैस के इस सुझाव का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वागत करते हुए कहा कि इस दिशा में पहल की जाएगी। सड़क दुर्घटना में 3 युवक की मौत, 2 जख्मी। गोड्डा में सड़क दुर्घटना में 3 युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 युवक घायल हुए हैं। 2 अलग अलग हादसों में तीनों की जान गई है। गोड्डा भागलपुर मार्ग पर डुमरिया के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 युवक की जान चली गई। वहीं मागामा थाना क्षेत्र के मोहनपुर में खड़ी हाईवा में तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मारी, जिसमें 1 युवक की मौत हो गई है। झारखंड नगर निकाय चुनाव में मंत्रियों पर चुनाव आयोग की पाबंदी। भले ही इस बार नगर निकाय चुनाव गैर दलीय होगा, लेकिन इसमें भी आदर्श आचार संहिता के परिविधानों का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। मंत्रियों और नेताओं पर कई पाबंदियां लागू की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव में लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों व निर्वाची पदाधिकारियों को दिए हैं। मंत्री या नेता निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में किसी भी रूप में वित्तीय अनुदान की घोषणा या आश्वासन नहीं दे सकेंगे। किसी प्रकार की या परियोजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं कर सकेंगे। न ही सड़कों के निर्माण, पेयजल सुविधा आदि व्यवस्था को कोई आश्वासन नहीं देंगे। मंत्रियों की चुनाव कार्य संबंधी यात्रा के लिए सरकारी वाहनों के उपयोग भुगतान के आधार पर भी प्रतिबंध रहेगा। ऐसी सभी योजनाएं जो पहले से स्वीकृत है तथा जिनका कार्य प्रगति पर है, उसका कार्यान्वयन जारी रहेगा। केंद्र सरकार की योजना के क्रियान्वयन पर भी कोई पाबंदी नहीं रहेगी।